हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरे YouTube चैनल का नाम है लास्ट तक क्लासेस। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मैंने वर्गमूल की कल बहुत बेहतरीन क्लास डाली थी। वो मैंने आपको उसमें सिखाया था कि फैक्टर आप कैसे ज्ञात करोगे, मतलब गुणनखंड फैक्टर विधि से और दूसरा भाग विधि से। तो मैंने दोनों ही विधियों को आपको बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करा। यदि आपने देखा होगा उसे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप दोनों विधियों से बड़े आराम से किसी भी चीज़ का वर्गमूल निकाल सकते हो। देखिए अब हम थोड़ा सा इसमें थोड़ा एडवांस बढ़ रहे हैं भाई। आने वाली बहुत सारी क्लास है, उनके लिए बड़ी अच्छी क्लास है, साबित हो सकते हैं कि वर्गमूल ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक भाई बड़े आराम से समझो। तो अब आपके पास में दोनों तरीके तो आप जानते ही हो, भाग विधि से और फैक्टर विधि से। तो अब हम सीख रहे हैं कि भाई सब शॉर्ट ट्रिक में कैसे कन्वर्ट करें। तो आप प्यारे विद्यार्थी इसमें देख पा रहे होंगे कि पहले इसमें क्या है। सबसे पहले आपको इसमें याद रखना होगा 1 से लेकर 25 तक आपको वर्गमूल याद हो। कम से कम इतने याद हो, उससे ज़्यादा भी हो सकते तो ज़्यादा बेहतर है। तो बगैर इनको याद करें आप इस तरह क्वेश्चन को कंपलसरी नहीं कर पाते। तो आप इसमें राइट हैंड साइड से जोड़े बनाओ। तो जोड़े में आपने क्या देख पा रहे हो कि आखिरी जो अंक है वो कितना है। आखिरी अंक इसमें 4 आ रहा है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, तो 4 आ रहा है तो हमारा जो एक पद मिलेगा आपको वो लास्ट में, या तो देखिए 4 यहाँ पर 2 के वर्ग में आ रहा है या फिर 4 8 के वर्ग में आ रहा है। तो आपका जो आंसर होने वाला है भाई या तो आपका 2 होगा और या फिर 8 होगा। आखिरी पद मतलब जो आपका पहला वाला डिजिट है वो इकाई वाला अंक या तो 8 होगा या फिर 2 होगा। अब इसे और डिसाइड करते हैं। यहाँ पर दूसरे आगे दिख रहा है आपको जोड़े में मतलब 10। तो 10 को आप इस तरह से तोड़ोगे कि वो वर्गमूल में आए। कैसे कैसे वर्गमूल आए तो आप प्रयास करिए। देखिए प्यारे विद्यार्थियों का 10 को आप तोड़ सकते हो तो 3 तिया, तो भाई 3 के वर्ग में आ रहा है 9 और 4 चौक कितने होते हैं 16। तो ये कितना आ रहा है 16। तो 10 जो आ रहा है 9 और 16 के मध्य में आ रहा है। तो इसमें जो छोटा रहता है हमेशा हम वही अंक लिखते हैं। तो छोटा क्या 3, तो आप यहाँ भी 3 लिखोगे और यहाँ भी 3 लिखोगे। अब या तो आपका उत्तर 32 हो सकता है या फिर 38 हो सकता है। अब ये डिसाइड करें कि 2 पद आपके सामने है, इनमें से परफेक्ट आंसर आपका कौन सा है। तो ये देखिए भाई, ये 9 लिख रहा है और ये 10 है। तो 9 से 10 की दूरी कितनी है, 1 अंक की। और यहाँ पर 16 है और यहाँ 10 है। तो इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, 6 अंक का। तो जो छोटा जो जिसके नज़दीक रहता है ना उसकी तरफ आप जाते हो। तो नज़दीक आप कौन सा, इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो इसका जो आंसर होगा बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से 32 आंसर होगा। 32 आंसर का मतलब 32 इसका वर्गमूल है। समझ गए इतनी बात, 32 इसका वर्गमूल आ गया। इतनी बात दिमाग में आई। ऐसे ही अगले में देखिए, आप इधर से ही जोड़े बनाओगे और इधर ही बनेगा। आखिरी पद आपका 29 है और इसमें लास्ट जो इसकी डिजिट है शुरू पहली वाली वो 9 आ रही है। तो आप देखो यहाँ पर 9 किस किस के वर्ग में आता है। 9 आ रहा है 3 के वर्ग में और 7 के वर्ग में, क्योंकि 3 3 9 और 7 7 49। तो इसका आंसर मेरे प्यारे विद्यार्थी या तो 3 होगा और या फिर कितना होगा 7 होगा। अब आखिरी डिजिट बता रहा हूँ मैं आपको कि आंसर की जो आखिरी डिजिट है वो इतनी होगी। अब देखिए आपके आगे पड़ रहा है 151। कितना भी हो इसके फैक्टर करो। अब 151 किस संख्या के वर्गमूल के अंदर आ रहा। तो आप प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर देख पा रहे होंगे 144 12 के में और 13 के में 169 इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो इधर आप लिखिए 12 का वर्गमूल। बड़ा लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको याद हो जाना चाहिए। 144 होता है और यहाँ पर 13 का वर्गमूल है। तो 13 का वर्गमूल कितना होता है भैया 169। तो हमेशा छोटे वाला लेना है। तो कितना आ रहा है, या 13 नहीं लेंगे हम 12 लेंगे। तो यहाँ 12 लिखोगे या फिर यहाँ 12 लिखोगे। अब आंसर या तो आपका 123 है या फिर आपका आंसर 127 है। अब कैसे डिसाइड करें। डिसाइड करने का हमारा वही तरीका कि आप 151 को नज़दीक देखोगे किसके नज़दीक में जा रहा है। भाई आप 151 को 144 माइनस करो। 151 में से 144 माइनस करा तो 11 में से 4 ये 7 अंक दूर है। और आप 169 में से 151 घटा कर देखो तो कितना होगा 8, ये 11 अंक दूर है। तो आप नज़दीक कौन सा है भाई 7 अंक नज़दीक है। तो हमेशा राइट आंसर कितना होना चाहिए, समझ गए आप 123 जो नज़दीक वाला। बिल्कुल दिमाग में आ रही होगी। मुझे उम्मीद है कि आप इन 2 सवालों से बहुत कुछ सीखे होंगे।
अच्छा आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें भी आप क्या सीखोगे। इसमें क्या है, आखिरी पद देखिए फिर 64 की लास्ट डिजिट 4 आ रही है। तो 4 किस किस के वर्ग में आता है, या तो 2 के में, या फिर 4 किसके में आ रहा है, और या फिर 8 के में। या तो 2 आंसर होगा लास्ट डिजिट, या फिर 4 ये 8 होगी प्यारे। तो अब देखिए आगे प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ रहा है। ये 33 है। 33 को ऐसे फैक्टर के रूप में तोड़िए जो ज़्यादा आगे ना बढ़ जाए। जैसे भाई 5 पंजे 25 और 6 छम 36, क्या 36। तो ये किसका वर्ग है, 5 का, और ये किसका है, 6 का। ये समझ गए इतनी बात। तो आप सबसे पहली बात ये है कि छोटा वाला पकड़ो, हमेशा छोटा वाला, या तो आंसर 52 होगा या फिर आंसर 58 होगा। अब वही तरीका हमारा 33 में, इसमें ये कितनी दूरी पर आ रहा है भाई, 33 कितनी दूरी पर है, ये 8, 25 और 5 जोड़े 30 और 3 33, ये 8 अंक की दूरी पर आ रहा है। और 33 में 3 जोड़ देगा 36 आ रहा है। तो ये नज़दीक है। तो हमेशा नज़दीक वाला क्या भैया, नज़दीक वाला आंसर होता है जो इसके नज़दीक है। तो आंसर कितना होना चाहिए कायदे के अकॉर्डिंग, 58। देखिए ये सवाल मैंने आपको करने के लिए दिया है, कमेंट करें। मेरा जो तरीका मैंने आपको बताया है, बिल्कुल आराम से समझते हुए सुनते हुए, इस तरीके से आप किसी भी दुनिया के किसी भी प्रश्न को बना सकते हैं। इस तरीके से आप ये सीख पाएगा वर्गमूल की शॉर्ट ट्रिक। देखिए तो इसके साथ में मतलब मेरी ये वीडियो यहीं पर खत्म हो रही है, लेकिन इसी के साथ हम इसमें एक छोटी सी बात और ऐड करते हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आने वाले वक्त में हमारी रेलवे की परीक्षा आ रही है, और अभी UPSSC से बहुत सारे विद्यार्थियों ने पेट का परीक्षा दिया था। तो उसमें भी देखिए हमने ये जाना है कि हमने भी एनालिसिस करा है। उम्मीद ये है कि आपकी जो पेट में जब लेखपाल की भर्ती आएगी, तो हमें ऐसी उम्मीद है कि पिछली बार 62 पॉइंट कुछ पे गया था, 62 से ऊपर ही गई थी कुछ ना कुछ, लेकिन अब की बार नीचे जाएगी। उसमें संभव क्या है कि इतने बच्चों ने ना पूरी डेडिकेशन के साथ में PET की तैयारी नहीं कर पाए। जब तैयारी नहीं कर पाए तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने, देखिए पिछली बार के बराबर लगभग 19 लाख बच्चों ने अब की बार परीक्षा दी थी। तो लेकिन आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, और कैसे बढ़ोगे उनके लिए हमने, देखिए उसमें एडवांस मैथ भी आता है। उसमें तो एडवांस मैथ को हम बढ़िया करके आपको सिखाएंगे। त्रिकोणमिति, ज्यामिति, ज्योमेट्री, वर्ग और सब सारी चीज़ें हमारी जिम्मेदारी सिखानी। देखिए हमारे इस चैनल से आप बने रहें। और दूसरी बात, यदि आपका नाम कट ऑफ में आ जाता है लेखपाल की में, तो हमारे इस चैनल को फॉलो करो, और हम तुम्हें लगातार उसकी परीक्षा की तैयारी कराएंगे। मोस्टली आपको ये पढ़ाएंगे, और साइंस के क्वेश्चन कुछ आएंगे तो उसे ही पढ़ाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम अपने अनुभव को आपको शेयर कर रहे हैं, और जितना हमारे पास आपके लिए ज्ञान है उसे बढ़ा रहे हैं। ये जो चौथा क्वेश्चन है, ये आप करके मुझे दिखाओगे कमेंट के रूप में मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आप ये जान पाए कि हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से वर्गमूल किस तरह सीखें। 3 क्वेश्चन मैंने करके बताया, चौथा क्वेश्चन आपको करना है। इसी के साथ मेरी वीडियो समाप्ति है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे ऐसी उम्मीद है कि जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ आप सीख पा रहे हो। तो इसलिए मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हो सकता है अपने मित्रों में, यार दोस्तों में, अपने रिलेटिव में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनके बच्चे भी ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को सीख पाएँ। थैंक यू, धन्यवाद।